प्राण प्रतिष्ठा 24 के चुनाव के पहले हो, इसी हड़बड़ी में अयोध्या में तमाम सारे विकास काम कराए गए हैं, राम मंदिर सहित। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में स्थापित किए गए ये काले राम, ये राजनीति के शिकार हुए। अयोध्या और फैजाबाद शहर बिल्कुल सरजू के कंठ पर बसा है, सरजू के कंठ पर बसा है। और सरजू के कंठ पर जितने शहर बसे हैं वहां जलभराव की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। अयोध्या फैजाबाद में भी नहीं थी आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले। अब हम आते हैं राम मंदिर पर। राम मंदिर अभी बना नहीं है। राम मंदिर बनाने वालों को जो टारगेट दिया गया है वह 2027 है। प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में हुई है। प्राण प्रतिष्ठा 24 के चुनाव के पहले हो, इसी हड़बड़ी में अयोध्या में तमाम सारे विकास काम कराए गए हैं, राम मंदिर सहित। राम मंदिर सहित जो अन्य तमाम, जो रामपथ ले लीजिए, रेलवे स्टेशन ले लीजिए, हवाई अड्डा ले लीजिए, रिंग रोड ले लीजिए, परिक्रमा मार्ग ले लीजिए, ये सब 2024 के चुनाव में काम आए इसलिए हड़बड़ी में कराए गए। और इसकी निगरानी कहने के लिए डीएम कर रहे थे, जिलाधिकारी कर रहे थे, सांसद विधायक कर रहे थे, मेयर कर रहे थे, योगी जी हर हफ्ते यहाँ आ जा रहे थे, बड़े बड़े अफसर प्रदेश के आकर के इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो अगर आज ये हालात है तो इसका मतलब कि उन लोगों ने कोई मॉनिटरिंग नहीं की, कोई मॉनिटरिंग नहीं की, गुणवत्ता की कहीं जांच नहीं हुई, काम की कहीं जांच नहीं हुई। और अभी बारिश, सही पूछिए तो अभी बारिश आई नहीं है, यह प्री मानसून बारिश है। और प्री मानसून बारिश ने इनका रेलवे स्टेशन उगाड़ दिया, इनका राम मंदिर उगाड़ दिया, इनका रामपथ उगाड़ दिया, इनका भक्तिपथ उगाड़ दिया, सब। और पूरा शहर नरक हो गया है। हजारों घरों में पानी भरा है। जैसे ही बारिश होती है पानी भर जाता है हजारों घरों में, 2500 मंदिरों में पानी भर जाता है। मोहल्ले के मोहल्ले डूब जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? सरजू नदी के किनारे बसा ये शहर डूब रहा है। तो ऐसा क्या है? इसमें विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था? विकास प्राधिकरण नहीं देख रहा था कि हम शहर की 20 कॉलोनियां सरज जी इस शहर में बसाई गई हैं, जिसमें आकंठ लूटा है विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से लेकर नीचे इंजीनियर तक ने। और किसी कॉलोनी का लेआउट नहीं पास है, किसी कॉलोनी का लेआउट नहीं पास हुआ और पूरी कॉलोनी बस गई। कॉलोनी के सारे मकानों के नक्शे पास किए विकास प्राधिकरण ने। तो अगर लेआउट नहीं बना है तो इसका मतलब जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, आवागमन की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है। 20 कॉलोनियां हैं इस शहर में। अभी हमको लगता है 8 महीने पहले कमिश्नर चेयरमैन होते हैं विकास प्राधिकरण के, उन्होंने मीटिंग ली और कहा कि ऐसे सारे अवैध निर्माण चिन्हित किए जाएं। आज तक एक अवैध निर्माण चिन्हित नहीं किया गया और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस शहर की मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब हमेशा के लिए नियति बन गई है बरसात में डूब जाना। रामपथ चाहे जितना ये कोशिश करें, अभी बारिश आएगी फिर आप देखिएगा कैसे खबरें बनेगी, शहर की क्या हालात होंगे। रामपथ पता नहीं किसने इसका नामकरण किया। सर जी आप बताइए रामपथ क्या होता है? राम के मार्ग पर चलना। रामपथ ये नहीं होगा कि 2 वाहन टकरा गए, 5 लोग मर गए रामपथ पर। यही तो खबर बनेगी, यही तो खबर बन रही है, यही तो खबर बन रही है कि हल्की सी बारिश में रामपथ 20 जगह धंस गया। यही तो खबर बन रही है। रामपथ रोज धंस रहा है, यही तो खबर बन रही है। इसका नामकरण ही जो रामपथ किया।
इंदुभूषण जी, कितने करोड़ रुपया खर्च हुआ अयोध्या के इस पुनर्निर्माण में? इनका दावा है 32,000 करोड़। अब हम दो तीन आपको इनकी योजनाएं गिना दे रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट है 1450 करोड़, रेलवे स्टेशन पर 724 करोड़, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर इनका बजट है 1140 करोड़, रामपथ पर 787 करोड़, रिंग रोड है 4793 करोड़, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग है 773 करोड़। इसी तरह से तमाम छोटी मोटी योजनाएं हैं। तो इसमें तो बड़े भारे न्यारे हो गए होंगे, लोगों के मंत्री से लेके संतरी तक सबके तिजोरियां भर गई होंगी, क्योंकि काम तो जो हुआ है वो तो दिखा रहा है, सामने दिख रहा है। तो इससे तो तिजोरियां ही भरी होंगी लोगों की। हमारे साथ दास साहब भी जुड़ गए। हाँ बोलिए। अब ये हम नहीं कह पाएंगे कि तिजोरियां भर गई होंगी, लेकिन परिस्थितियां ये बता रही हैं कि तिजोरियां भर गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या जाने तिजोरी भरी कि नहीं भरी? हमसे पूछ के किसी ने कमीशन खाया है? ये हम कैसे बता सकते हैं? लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि आकंठ लूट हुई है अयोध्या के विकास में, और इसको देखने वाला आज भी कोई नहीं है, कल भी कोई नहीं रहेगा। इस शहर में शरद जी इसका ठेका दिया गया है, क्या कहते हैं इसको, सीवर लाइन का। जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वह कंपनी आज के पहले कभी सीवर का काम किया ही नहीं है। ये लोकल कंपनी है कि बाहर की कंपनी है? अरे सारे विकास के कनेक्शन गुजरात से हैं। चाहे पेंटिंग हुई हो मंदिरों की, चाहे डिवाइडर की पेंटिंग, चाहे इसकी पेंटिंग, चाहे उसकी पेंटिंग, ये सब कनेक्शन गुजरात के हैं। स्थानीय एक भी ठेकेदार किसी भी काम में नहीं है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। ये रामपथ पर जो बजट अलॉट हुआ था, हमको जानकारी मिली है मुआवजा के लिए, वो था लगभग 300 करोड़। ओम प्रकाश जी आप भी म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए इंदुभूषण जी। वो था लगभग 300 करोड़ के ऊपर। और उसमें से बड़ा हिस्सा शासन को वापस कर दिया गया इस लिहाज से कि कम में इन्होंने निपटा दिया सबको। और उसमें इतनी ज्यादती हुई है मुआवजे में, भाई जिस मकान का तुम ही नक्शा पास किए हो, तुम ही बिजली का कनेक्शन दिए हो, तुम ही हाउस टैक्स ले रहे हो, तुम ही वाटर टैक्स ले रहे हो, और अब कह रहे हो कि आप मालिक नहीं हैं। आप मालिक नहीं हैं, ये तो नजूल सरकार है, ये तो फलाना है, ये ठिकाना है। तो इस तरह से मुआवजे, मतलब 40-40 लाख के मकान तोड़े गए और मुआवजा कितना मिला? 4 लाख। तो उनकी आह कहां जाएगी? दूसरा, रामपथ को मैं कोढ़ इसलिए कह रहा हूं, और रामपथ नामकरण जिसने किया है उसकी मैं निंदा करता हूं। इसका ये नाम तो हो सकता था कि राम दर्शन मार्ग या अयोध्या दर्शन मार्ग। रामपथ का मतलब हम आप बीएनदास जी और ओम प्रकाश जी रामपथ पर चलने लगे, राम के मार्ग पर चलने लगे, तो रामराज आने में कितना देर लगेगी? जोगी जी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मोदी जी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, रामराज आ जाएगा। रामपथ पर चलने वाले लोग गलत नाम रख दिया, और जो रामपथ बनाया है, राम के नाम पे जो जिस तरीके की लूट होती रही पहले जमीन की, राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर इतना सियासी छल किया गया है कि वही भोग रही है अयोध्या, और लंबे समय तक भोगेगी। दास जी गलत कह रहे हैं कि ये इंतजाम कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इस शहर को कम से कम 1 दशक जल भराव से निजात नहीं मिलने वाली है, घरों में पानी भरेगा। इसलिए कि इसका नियोजित विकास ही नहीं किया गया। हम कह रहे हैं कि 20 कॉलोनी घूस लेकर के विकास प्राधिकरण के लोगों ने नक्शे पास किए हैं, कोई टाउन प्लान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये कि जो डूबने वाला जो एरिया था, जहां पानी जाता था,
भराव का पानी जाता था, वहां पे अगर कॉलोनी बना देंगे तो पानी तो रास्ता रुक जाएगा। जो वहाँ ढलान होती है वो प्राकृतिक शरद रूप जी, की ढलान होती है। वो वही इलाके हैं जहां अडानी अंबानी और अमिताभ बच्चन गए हैं। ओ अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। ये वही इलाका हाँ है हाँ। जो ओम प्रकाश जी बता रहे हैं। और बड़ी महंगी महंगी जमीनें बेची जा रही हैं, बड़े, और राम के नाम पे लोग बहुत दे रहे हैं। बहुत सस्ती सस्ती एक्वायर करके बहुत महंगे में दी जा रही है, और अब आगे और महंगी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब भागेंगे यहाँ से। रामलला ऐसा कर देंगे कि ये सब भागेंगे। 1300 होटल पंजीकृत हैं, 1300 होटल अयोध्या में चलेंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दर्शनार्थी कम हो गए, फ्लाइट कम हो गई, समझा। अयोध्या अयोध्या का एक कैरेक्टर है। यह धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। इसको धन धार्मिक बना दिया, धन धार्मिक। धन। नया नाम हमने दिया है, धन धार्मिक। हमें किसी ने बताया कि अब तो पहले जैसे तमाम धर्मशालाएं होती थी तो गरीब आदमी आते थे, आस्था वाले लोग जो दिल से आते थे, उनको रहने की व्यवस्था हो जाती थी। अब तो सब होटल बन गए हैं, अब वहां मुफ्त में रहने की कोई जगह नहीं कि रात गुजार सके। जो आज की तारीख में शरद जी सारे होटल वाले रो रहे हैं, सारे होम स्टे का रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाया है सब रो रहे हैं, ई रिक्शा वाले रो रहे हैं। 7,000 ई रिक्शा शहर में बढ़ गए, और जहां का 20 रुपया किराया था वहां का 350-300 रुपया वसूला है इन लोगों ने। स्टे होम का जिसका 1200 रुपए किराया था, उसका 4,000-6,000 रुपया लिया है। दुनिया भर से लोग आए हैं, देश भर से लोग आए हैं, और बहुत गलत इंप्रेशन लेकर के यहाँ से गए हैं। जिस तरह से लूटा गया है उनको, ये इसी का परिणाम है कि राम मंदिर का मुद्दा इनका नहीं चला पूरे देश में। ये इसी का परिणाम है। आज क्या स्थिति है, आज इन होटलों की क्या स्थिति है? सुना है ट्रेन से भी आने वाले लोग कम हो गए हैं, हवाई जहाज की तो कई फ्लाइटें बंद कर दी गई। बता तो रहा हूं भाई साहब कि सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। किसी के पास, हाँ, किसी को अब यात्री नहीं मिल रहे हैं। शरद जी, सीधी सी बात है, आपका एक परिवार होगा, आपके परिवार का एक मेडिकल का लमसम बजट होगा, पढ़ाई का बजट होगा, बच्चों की बिजली का होगा, दूध का होगा, इसका होगा। इसी तरह से एक प्लान बनता होगा आपके परिवार का टूर का, धार्मिक टूर का। तो क्या राम मंदिर बन जाने से अब वो 14 बार बनेगा साल भर में आपका प्रोग्राम? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, आम आदमी का तो नहीं बनेगा, लेकिन 14 बार ये तो ये क्या शहर अदानी अंबानी के लिए जैसे लोगों के लिए बनाया जा रहा था, बड़े बड़े लोगों के लिए बनाया जा रहा था। और लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद हमारी जानकारी में है कि 5 बड़े होटल वालों ने जो यहाँ वो कर रहे थे, उन्होंने अपने को विड्रा कर लिया, अब यहाँ नहीं आएंगे। सही सही है। आज हमारे एक मित्र हैं जिनका होटल है, वही बता रहे थे 20% व्यवसाय, 20 से 22% व्यवसाय अयोध्या फैजाबाद शहर का घटा है। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद राम केरल में नहीं पैदा हुए, तमिलनाडु में नहीं पैदा हुए, राम पैदा हुए अयोध्या में। अवध क्षेत्र के किसी मंदिर में इस रंग रूप की राम की कोई प्रतिमा अगर मिल जाए, नहीं, कहीं नहीं है, तो हमको बताइए। अयोध्या का राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में स्थापित किए गए ये काले राम, ये राजनीति के शिकार हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीति के शिकार हुए हैं। यह बिल्कुल वेंकटेश्वर भगवान की मूर्तियां मिलती हैं इस तरह की, दक्षिण में आप चले जाइए, यह सिर्फ इस तरह की मूर्ति स्थापित की गई कि दक्षिण इनका सध जाए वोट के लिहाज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हुई। ठीक। दूसरा जो मैं समझ पा रहा हूं,
इस पर आपत्ति रामलला के डर से व्यक्त करने की तमाम लोगों की नहीं हो सकती है, लेकिन तमाम लोग, तमाम संत भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये मूर्ति अवध की नहीं है, अवध के राम की नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं झलकता उसमें से। अच्छा, और दूसरा ये बात जो है उद्भूषण जी की कि जो रामलला की ओरिजिनल मूर्ति थी जिसके लिए कितने झगड़े हुए, नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। राम मंदिर के निर्माण कार्य का ठेका जो 3-4 लोग हैं, किसी के पास मार्बल का है, किसी के पास पेंटिंग का है, किसी के पास वायरिंग का है, तो है कि एक बहुत जिम्मेदार आदमी एक दिन हमारे साथ भोजन कर रहा था, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसके पास भी बड़ा काम है राम मंदिर का, अभी भी है और 27 तक रहेगा। वो काम कर रहा था, उसने हमको वीडियो दिखाए, एक जिस पर रामलला स्थापित किए गए हैं, ये काले वाले, वह चबूतरा है। चबूतरा 3 स्टेप का है, 3 स्टेप। फर्स्ट पर, टॉप पर ये काली वाली मूर्ति स्थापित की गई है। सेकंड पर वह दरबार स्थापित किया गया है जो सन 49 में प्रकट हुआ, जो मुकदमा लड़ा, जो पार्टी बना, जो ढांचा गिराए जाने के बाद टेंट में रहा, जिसकी डिग्री हुई, वह सेकंड स्टेप पर है, काली वाली मूर्ति के पैर के पास। बताइए। अच्छा, दूसरा, आप एक मैं बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं जो हमने असेस किया है, देखा है। रामलला वोटिंग का 7वां राउंड, अंतिम चरण मतदान का समाप्त होने के बाद ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया कि अब राम मंदिर परिसर में कोई भी मोबाइल लेकर के नहीं प्रवेश कर पाएगा। कोई भी, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, सामान्य हो, कोई मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। हमारा ये मानना है कि राम मंदिर परिसर में कभी भी मोबाइल ले जाना राम मंदिर की सुरक्षा के लिए घातक था, लेकिन इसके लिए एक वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था कर दी गई। आप मोबाइल लेकर के जाइए, वहां फोटो लीजिए, सेल्फी लीजिए, उसको इंस्टाग्राम पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, जिससे प्रचार हो कि मोदी जी रामलला को लेकर के आ गए। ये है रामलला जिसको मोदी जी लेकर के आ गए। बिल्कुल। क्या जरूरत थी? मोबाइल कैसे वहां प्रवेश किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मोबाइल वहां जा सकता था तो आज फिर क्यों नहीं सब लोग मोबाइल लेके जा सकते, सबको छूट मिले, सब फोटो खींचे? क्यों प्रतिबंध लगाया गया? ये महज चुनाव में रामलला को, काले वाले रामलला को कैश करने के लिए, कि सब मोबाइल लेकर के जाएं, सेल्फी ले, इसका प्रचार करें पूरे देश में, हो कि बस खाली राम मंदिर है, खाली अयोध्या है, खाली रामलला है। और जिस दिन वोटिंग समाप्त हुई है उसी के बाद निर्णय लिया ट्रस्ट ने कि अब कोई मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। क्या हो गया? क्यों नहीं जाएगा? अब तक गया 3 महीना गया, अब क्यों नहीं जाएगा?